हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और बिकॉज ये जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी टेस्ट हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के करने के लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे और सिर्फ उसी हाल में देखेंगे जब आपने किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ट्राई किया है निकालने का और वो आपसे नहीं निकला है, तब एंड में आकर आप वो देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट आए तो बीच में वो कोई क्वेश्चन देखने आएगा। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दीज नंबर इज, तो भाई चौथा प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपात। जब भी चार नंबर प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं तो पहले और आखिरी वाले का जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर चौथा निकालना है, मतलब कि चौथे वाला गायब है और पहले तीन एग्जामिनर ने बता दिए हैं। ठीक है, तो बीच वाले दो का प्रोडक्ट मतलब 0.21 इंटू 8 इज इक्वल टू बाहर वाले दो का प्रोडक्ट मतलब 0.12 इंटू एक्स। तो पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 सात 21, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18 इज, तो जब आपको सिर्फ दो नंबर देकर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया, इसका मतलब टोटल तीन ही नंबर थे। और तीन नंबर प्रोपोर्शन में नहीं हो सकते, तीन नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। अगर हिंदी में बोलो तो कार्मिक अनुपात के अंदर, कार्मिक समानुपात के अंदर। तो इसका मतलब जब भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन या कार्मिक समानुपात में हो तो बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का वर्ग बाकी दो के प्रोडक्ट यानी कि उनकी गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा, मतलब तीसरा नंबर गायब है। 12 और 18 तो आपको बता दिया। तो भाई जो 18 का स्क्वायर है वो बराबर होगा 12 इंटू जो भी तीसरा नंबर है उसके। तो अभी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2 निम में 18, तो 9 तिये 27। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.8 एंड 0.2, तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। तीन नंबर जो है कार्मिक यानी कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है और तीसरा नंबर मिसिंग है। तो सीधी सी बात है, बीच वाले का स्क्वायर मतलब कि 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू बाहर वाले दो का प्रोडक्ट 0.8 इंटू एक्स। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 चौके 8। ठीक है, तो ये 4 उधर नीचे जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने नीचे ले जाके 10 बना दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20, जो कि क्या होती है, अगर आप 100 से गुणा करोगे ऊपर और नीचे तो आपको मिल जाएगा 0.05। ठीक है, इफ b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c, b जो है वो a और c का मध्य अनुपातिक है, उनका मीन प्रोपोर्शन है। मतलब a, b और c तीन नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि पहले दो का जो रेशियो है वही रेशियो आखिरी दो का है। तो भाई ऐसे नंबर तो कितने भी ले लो दुनिया में। देखो, मैंने पहले दो नंबर को ले लिया 1 और 2, मतलब कि दूसरे वाला नंबर इससे डबल है, इनका जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1 और 2 हो गया। तो बी और सी क्या हो जाएंगे, 2 और 4 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने ऐसे नंबर ले लिए जिनके बारे में एग्जामिनर बात कर रहा था। तो भाई इन्होंने बोला है कि ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर मैं वैसे नंबर्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अभी पुट कर देता हूँ। एक a माइनस बी, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब -1, रेशियो b माइनस सी, तो b माइनस सी मतलब कि 2 माइनस 4, तो -2, -2 का क्यूब -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इनका रेशियो क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया 1:8। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करूँगा, जो भी मेरे को 1:8 दे देगा वो आंसर है। तो जब आप ऑप्शंस में पुट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होएगा जो आपको ये अनुपात देने वाला है, बाकी आपको ये अनुपात नहीं देने वाले। वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18, ऐसे दो नंबर बताइए ताकि उनका मीन प्रोपोर्शन 18 हो। यानी कि a 18 और b, ये तीनों
कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, है ना, इनका मीन प्रोपोर्शन 18 है, ठीक है। एंड थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 144 और उनका थर्ड प्रोपोर्शन 144 हो, ठीक है। मतलब ए बी और 144 ये तीनों भी मीन प्रोपोर्शन में हो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो पहला तरीका है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है, ऑप्शन चेक कर लो और बिल्कुल वाइज ऑप्शन भी है। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, 6 और 42। तो यहाँ पर तो रेशियो है 6 3 18, ए का 3 गुना है 18, तो 18 का 3 गुना ये है 18 3 54 नहीं है, कट गया। 9 और 36 को चेक कर रहा हूँ, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, चलो ये तो सेटिस्फाई हो गया। तो अब 9 और 36 से नीचे वाली सिचुएशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो नीचे वाली सिचुएशन चेक करने से पहले मेरा क्या दिल करता है, मैं ये देख लेता हूँ कि बाकी पहली सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऊपर वाली सिचुएशन चेक करना ईजी लग रहा है। तो 3 और 18 से देख लेता हूँ, ये तो कर ही नहीं रहा, 3 6 18 और यहाँ पर 18 ही है, खत्म, ठीक है। 6 और 12, 6 3 18 18, ये भी नहीं कर रहा, तो बस नीचे वाली को क्यों चेक करें, ऑप्शन बी आंसर है। समझ में आ गया बात? एक्चुअल में मैंने तो ऐसे ही अटेम्प्ट किया था इक्वेशन। तो हम इसमें ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी, जब भी नंबर्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जाएंगे। तो उनका फॉर्मूला क्या बोल रहा है ये देख लो अब जरा। एक्सट्रीम 2 का प्रोडक्ट बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। एक्सट्रीम 2 का प्रोडक्ट, ओके, मतलब a इंटू 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये जो a है इसकी वैल्यू रखना चाह रहा हूँ ऊपर से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस b को मैं इधर भेज रहा हूँ, a की वैल्यू हो गई 18 इंटू 18 बटे बी। तो चलो भाई यही वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, 18 इंटू 18 बटे बी। तो इस b को मैं उधर ऊपर भेज देता हूँ। तो अब यहाँ पर हो जाएगा b का क्यूब। तो अब एक बार इसको तोड़ लेते हैं ताकि ये किसी चीज़ के क्यूब के फॉर्म में आ जाए। तो तोड़ लेते हैं भाई। 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3, 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 12, 12 को भी मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, इस 12 को भी 6 इंटू 2। तो मेरे पास 6 कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 6 तो हो गए। अगर मैं 3 और 2 को मिलाऊँ तो 1 और 6 हो जाएगा, अगर मैं 3 और 2 को मिलाऊँ तो 1 और 6 हो जाएगा। तो कुल मेरे पास 6 6 हो जाएंगे, 6 बार 6। लेकिन मुझे सिर्फ 3 बार चीज़ चाहिए थी, मतलब कि अगर मैं 2 2 6 के जोड़े बनाऊं तो वो चीज़ 3 बार हो जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 36, ठीक है। तो अब आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ b की वैल्यू देख लो कि कहाँ पर b की वैल्यू 36 है और वही आंसर हो जाए, ऑप्शन बी। a की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। What should be added to 41, 51, 50 and 62 so that they become proportionate, ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाएं, समानुपातिक हो जाएं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कंसेप्ट लेक्चर में बताया है, फर्स्ट वाले नंबर और थर्ड वाले नंबर को कंपेयर करते हैं ऑप्शंस के थ्रू, उनके अंदर ऐड करके कि क्या वो चीज़ ऐड करके इनके बीच में कुछ कॉमन आया है कि नहीं। तो देखो मैं ऑप्शन 1 चेक कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन 1 8 ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 41 में 8 ऐड करके 49, और यहाँ पर आ गया 58। इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। देन 6 ऐड करोगे तो 47 56, कुछ भी कॉमन है नहीं, छोड़ दो। जब आप 4 ऐड करोगे तो 45 एंड 55, 5 कॉमन है, सॉरी 54, यहाँ पर भी कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है अपना 9, 9 5 45, 9 6 54। अब यहाँ पर इनके अंदर अब ऐड करके देखेंगे हम, यहाँ पर तो कॉमन है, तो नीचे आएगा ना, दिस बाई दिस होता है ना, फर्स्ट बाई सेकंड। 51 में 4 जोड़ेंगे तो 55, और भाई 62 में 4 जोड़ेंगे तो 66। यहाँ पर ये सीधा सीधा दिख रहा है, बराबर है, 11 5 11 छिके, 9 5 9 छिके। तो 4 ऐड करने से नंबर प्रोपोर्शन में हो रही है, ठीक है। वट नंबर शुड बी एडिड टू, तो भाई इनके अंदर क्या ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया है उसी की तरह हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे में एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि ये हमें क्या देते हैं। पहले के अंदर 1 जोड़ूँ तो 7, इसके अंदर 1 जोड़ूँ तो 19, तो ये तो नहीं होएगा भाई, प्रोपोर्शन में नहीं है। देन अब अगर मैं 2 2 जोड़ के देखूँ, मतलब कि इनमें कुछ कॉमन नहीं था, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊँ फ्रेंकली, अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो भी वो चीज़ आंसर हो सकती है।
लेकिन बहुत ही स्पेशल केसेस के अंदर, और ऐसा स्पेशल केस मैंने आज तक एक में नहीं देखा एसएससी में। ठीक है, तो इसीलिए इसके थ्रू हम जा सकते हैं 99.99% हम ठीक, अदरवाइज हमें वही एक्स वाले तरीके से ही करना पड़ेगा, या फिर दोनों को चेक करना पड़ेगा, फिर मेंटली करने का रास्ता बंद हो जाता है। तो अब हम दो दो ऐड करके देखते हैं, इसमें दो जोड़ा तो 8 और इसमें दो जोड़ा तो 20, तो यहाँ पर कॉमन है 14 में दो जोड़ा तो 16, 38 में दो जोड़ा तो 40, तो ये दिख रहा है 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, तो यही आंसर है। विच नंबर व्हेन एडिड टू, तो भाई इनके अंदर कौन सा नंबर ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह पहले और तीसरे के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो भाई 6 में 6 जोड़ा 12, 15 में 6 जोड़ा 21, तो 3 कॉमन है, आगे भी ऐड करके देख लेते हैं। 6 में अब 7 के अंदर 6 जोड़ा 13 और 17 के अंदर 6 जोड़ा 23, तो इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इसको भूल जाओ। अब हम ऐड करेंगे भाई साहब 5, नीचे जो चीज़ मैंने लिखी थी वो थी 7 के अंदर और 17 के अंदर जोड़ के, ठीक है। 5 ऐड करूंगा तो 6 और 5 11, 15 और 5 20, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको भूल जाओ। 4 ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 15 और 4 19, इसको भूल जाओ। अब ये भी चेक कर लो एक बार। अब आपको लगेगा मैं तीनों को तो भूल गया, अब सीधा डी को लगा दूँ, ना ना ना, चेक कर लो, मैंने आपको बताया था ना रेयर केसेस। 6 और 3 9, 15 और 3 18, तो अच्छा इसका डबल आ रहा है ये, तो अगले में भी डबल आएगा। 7 में 3 जोड़ा तो 10, 17 में 3 जोड़ा तो 20, देखो यहाँ पर भी डबल आया, यही आंसर है। व्हेन ए पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर, जब इन नंबर में से कोई नंबर घटाया जाता है तो वो प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो क्या घटाया जाता है, तो जैसे हमने जोड़ने वाला क्वेश्चन किया है लास्ट, उसी तरह यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटा देंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर रहा हूँ, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 1 गया 10, नीचे भी चेक कर लेते हैं, 9 में से 1 गया 8 और 15 में से 1 गया 14। ये तो भाई सेम रेशियो में है नहीं, ये 3/4 है और यहाँ पर नीचे 14 आया हुआ है, 7 आएगा, ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब मैं 2 घटाता हूँ, 7 में से 2 गए 5, 11 में से 2 गए 9, इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसको भी भूल जाओ। देन तीसरा चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3, तो 7 में से 3 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 4 का डबल है ना, नीचे भी डबल ही मिलेगा अगर ये आंसर हुआ तो। 9 में से 3 गया 6, 15 में से 3 गया 12, हाँ जी यही आंसर है। वट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स, इनमें से क्या घटाएं कि ये प्रोपोर्शन में हो जाएं। तो भाई फिर से ऑप्शन चेक कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो देखो 31 में से पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ, 9 गया 22 और 25 में से 9 गया 16, तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ कॉमन है ही, तो नीचे भी चेक कर लेते हैं। 51 में से 9 गया 42 और 40 में से 9 गया 31, तो 42 और 31 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ। देन अब हम 8 घटाते हैं, 31 में से 8 गया 23 और 25 में 8 गया 17, तो यहाँ पर भी कॉमन है नहीं, भूल जाओ इसको। देन 7 घटाते हैं, 31 में से 7 गया 24 और 25 में से 7 गया 18, तो यहाँ पर तो 6 कॉमन है, तो अब भाई आगे भी चेक करना पड़ेगा। 51 में से 7 गया 44 और 40 में से 7 गया 33, 11 तिये 33, 11 चौके 44, 6 तिये 18, 6 चौके 24, यही आंसर है, चेक करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। अब आगे मैं आपको कराने वाला हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स, और वो पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं, जब आपको रिवीजन करनी होगी तब आपको वो पॉइंट्स करके बिल्कुल मज़ा आ जाए।